हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। और यहाँ पर हम लोग 11th क्लास की जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हमने जो प्रॉब्लम ली है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज की है, जो चैप्टर 1 सेट्स की प्रॉब्लम है। और देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे करेंगे और क्या ये प्रॉब्लम पूछ रही है। ओके, तो क्या इन्होंने बोला है कि फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, B intersection C and A intersection C are non-empty। मतलब A B C हमें कुछ इस तरीके से चूज करना है या हमें निकालना है कि इनके जो इंटरसेक्शन है वो नॉन इम्पटी हो, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाए, इम्पटी सेट आ जाए। मतलब कहना है तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, बट अगर म्यूचुअली बात करें एक दूसरे में कॉमन एलिमेंट्स हमें मिल जाए। तो आइए जरा इसमें सिंपली से हम कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखो कैसे हमने मान लिया, यहाँ पर मान लो कि लेट दिस इज योर ए इज इक्वल टू, हमने मान लिया 1 2 3, हमने मान लो इतना ही मान लिया 1 2। तो अब हमें बी को ऐसे मानना है जिसमें कुछ एलिमेंट छोड़ देने हैं। इसके अंदर ए में कुछ एलिमेंट छोड़ के हमें बी में मानना है। तो हमने ले लिया बी में एलिमेंट, हमने मान लो ले लिया 2 3 एंड 4, हमने कुछ इस तरीके से ले लिया। आप ध्यान देना, जब हम सी लिख रहे होंगे तो हमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये जो 2 3 है यहाँ पर है, 2 3 यहाँ पर है, तो 2 3 सी में नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 4 से, स्टार्टिंग फ्रॉम 4। एंड जो एलिमेंट सी में था जो कि बी में नहीं था उसको हम सी में लिख देते हैं, और 5 7 लिखते हैं, मान लो यहाँ तक इतना हमने लिख दिया। तो अब हम इजिली देख पा रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट ए बी और सी में कॉमन नहीं है, बट अगर हम इनके इंटरसेक्शंस निकालेंगे तो हमें कॉमन एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, जरा देखते हैं। You can just say 1, 2, 3 का इंटरसेक्शन विद योर 2 3 4, है ना। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 एंड 3 एलिमेंट जो है वो कॉमन है, तो ये हो गया 2 एंड 3। ओके, एंड अगर हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, कैलकुलेटिंग बी इंटरसेक्शन सी, तो ये बी इज व्हाट, दिस इज योर 2 3 एंड 4, और इसका इंटरसेक्शन हम लेते हैं 4 1 5 एंड 7 के साथ। तो हम देख रहे हैं कि 4 जो है वो हमारे पास कॉमन एलिमेंट है, तो ये इसका मतलब ये नॉन इम्पटी है ना। कोई भी एलिमेंट मतलब अगर आ जाता है तो नॉन इम्पटी होता है, ये भी नॉन इम्पटी है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं जरा यहाँ पे। तो ए इंटरसेक्शन सी का मतलब है 1 2 3 का इंटरसेक्शन लेते हैं 4 1 5 एंड 7 के साथ। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 1 2 जो है 1 जो है वो कॉमन एलिमेंट मिल जा रहा है और कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं। तो ये भी तुम्हारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी। तो जब कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो ये चीजें ध्यान रखना है। जब हम 1 को एक एलिमेंट हमने हमने एक सेट को कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो दूसरे सेट को कंस्ट्रक्ट करते समय हम ध्यान रखें कि एक एलिमेंट एक आधा कॉमन मिल जाए। ठीक है, और जब सी में हम करें तो हमारे पास ए का कोई ना कोई मेंबर मौजूद हो, बट वो बी में ना हो, क्योंकि बी में होगा तो सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो तुम्हारे पास आ जाएगा वो तुम्हारे पास क्या होगा, 1 2 3 इंटरसेक्शन, जो तुम्हारे पास हो जाएगा 2 3 एंड 4, और इसके बाद जो इंटरसेक्शन हमारे पास हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 4 1 5। अब हम एक बात देख रहे हैं कि हमारे पास 1 फर्स्ट में है, थर्ड वाले में है बट सेकंड वाले में नहीं है, 2 फर्स्ट में है सेकंड में है बट थर्ड में नहीं है, 3 फर्स्ट और सेकंड में है बट वो थर्ड में नहीं है, और 4 जो है सेकंड और थर्ड में। तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये सेट कैसा आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर एम्प्टी। तो दीज आर द एग्जांपल हमें फाइंड करना था एबीसी इस तरीके से। और भी हम इस एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एबीसी कंस्ट्रक्ट करते हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हो। फिलहाल के लिए ये हमारे पास आंसर है, दिस इज योर आंसर। तो होप तो आपको समझ आए होंगी चीजें। तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आगे जो है आप चीजों को सीखते रहिए। थैंक यू।